बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। तो इस श्लोक में बताया गया कि महामुनि कृते का अर्थ है कि श्रीमद् भागवतम का महर्षि व्यासदेव द्वारा हुआ। महामुनि व्यासदेव, तो ये संग्रह जो कभी भी नारायण महामुनि के नाम से भी जान जाते हैं, क्योंकि नारायण के अवतार है। तो व्यासदेव कौन है? नारायण के अवतार है। कौन से अवतार है? सत्य विषय अवतार है। उन्होंने सुंदर भागवत का संकलन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की कुछ लीलाओं का वर्णन करने के लिए क्या है। तो श्रीमद् भागवत हम देखते हैं प्यारे हैं और व्यासदेव ने भगवान के भक्तों का वर्णन किया। तो महामुनि व्यासदेव द्वारा 4 मूल श्लोकों से संकलित महाशास्त्र श्रीमद् भागवतम अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों को वर्णन करता है। श्रीमद् भागवतम क्या करता है? अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है। नंबर 1 पॉइंट। और पिता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचना को पूरी तरह से बहिष्कृत करता है। तो क्या करता है? ये बहिष्कृत करता है। तो दूसरी बात ये वे पिता से प्रेरित रिजेक्ट करता है, completely reject eating Veds. Now the Ved scriptures श्रीमद् भागवतम compiled by महामुनि व्यासदेव, 4 original verses जो हम ये 4 चतुश्लोकी भागवतम पढ़ चुके हैं। ये क्या कर रहा है? ये जो उन दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित, जो भौतिकता का कोई भी जो एक अंश मात्र नहीं है श्रीमद् भागवतम, कोई टिंज भी नहीं है, कुछ उसको छू भी नहीं सकता। तो ये इतना पवित्र है कि उन्होंने ये जो भौतिकता वाली चीजें है उसको पिक आउट कर दिया है श्रीमद् भागवतम। ठगने वाला जो धर्म है, ठगने वाला धर्म को श्रीमद् भागवतम से जो है बहिष्कृत किया है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करा। श्रीमद् भागवतम क्या करता है? एक प्रपंच हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ इटर्नल रिलीजन। तो ये शाश्वत धर्म इस सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। दो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला है। 3 प्रकार के तापों को कम कर देता है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने एक्चुअली अपनी परिपक्व अवस्था में उन्होंने इसकी रचना की है। 3 प्रकार के तापों वास्तव में कम करने वाला है। 3 प्रकार के ताप कौन? आदिदेविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक ताप। ये जो 3 प्रकार के ताप है तो उसको कम करने वाला और पूर्ण सफलता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला। यहाँ पे पूरा जो भागवतम का महत्व है कि श्रीमद् भागवतम क्या है इस श्लोक में बताया है। इसके में 3-4 release of the living being, the award as benediction of full prosperity knowledge। अब ये लाभ क्या जो भागवतम को होता है, जो इच्छुक है, बहुत यहाँ पे एक कार का वरदान दिया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम को अगर हम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत को सुनेंगे, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदयों में बंदी बनाते हैं। शक्ति है श्रीमद् भागवत। यहाँ पे शक्ति प्रदान कर किया है कि विनीत भाव से, विनीत सेवा भाव, submissive attitude of service
Can first capture the supreme of their hearts. भगवान को हम बंदी बनाते, अरे हम ही बंदी बने हुए हैं। हम भौतिक जगत बंदी बने हुए, लेकिन हम बंदी बने हुए लेकर भी हम भगवान को बंदी बनाते। इस श्रीमद् भागवतम का को अगर हमें नीचा सेवा भाव से उसको उनका श्रवण करे, यहाँ बहुत सुंदर बताया गया है यहाँ पे। अतएव श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो जब परम सत्य को बंदी बना दे, परम सत्य को डाले, फिर क्या जरूरी है और कोई शास्त्र की? और कोई शास्त्र की जरूरत ही नहीं। भागवतम क्या हमें भगवान तक पहुंचाने के लिए, भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए, भगवान को अपने हृदय में स्थित करने के लिए, भगवान को अपने हृदय में बनाने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम में वास्तविक धर्म तथा कैतव धर्म, इसलिए कैतव मतलब क्या है? कैतव मतलब जो नकली है, असली या नकली, वास्तविक तथा कैतव धर्म में स्पष्ट अंतर किया गया है। स्पष्ट है, कोई श्रीमद् भागवत में कोई जो बात है वो ऐसा नहीं है, जो क्लियर नहीं है, वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है श्रीमद् भागवतम। उसमें कोई ऐसा गलत नहीं है या ठगने वाली बात नहीं है। जो ठगने वाली बात इस शास्त्र से हटा दी। वेदांत सूत्र इस पर मौलिक तथा प्रामाणिक के अनुसार ऐसे कहीं अपसंप्रदाय है जो धर्म के नाम से जो धर्म के वास्तविक सार तत्व की उपेक्षा करते हैं। यहाँ पे वास्तविक धर्म और एक धर्म क्या मिलाया है। तो इस बात को और इस श्लोक का वर्णन श्री प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य में हमें समझाया है। टू द पॉइंट ये है कि श्रीमद् भागवतम संस्कृत धर्म का पथ पूर्ण धार्मिकता के समस्त रूपों से भिन्न है। तो ये जो अपूर्ण धार्मिकता के समस्त रूपों से भिन्न है, तो ये पूर्ण है। बाकी जो जितने भी ग्रंथ है, ये पथ है, उनसे भिन्न है। और यहाँ पे वन के धर्म के विषय में निम्नलिखित 3 विभागों के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। 3 विभाग क्या है? एक है सकाम कर्म का पथ, अनेक अलग पथ, और दूसरा है ज्ञान तथा योग शक्तियों का पथ, और तीसरा है पूजा तथा भक्ति का पथ। तो देखते हैं, तो क्यों ये सकाम कर्म का पथ क्यों ठीक नहीं है, ठगने वाला है? क्यों सकाम कर्म का कर्मकांड भले ही मनुष्य भौतिक दशा को ऊपर उठाने के निमित्त धार्मिक अनुष्ठानों से अलकृत क्यों न हो, वह प्रबंधनात्मक ठग ही लगा हुआ है, ठग है, ठगने वाला। क्यों? क्योंकि मनुष्य को कभी भी भौतिक आसक्ति से मुक्ति पाने में और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं बना सकता। ठगने वाला पथ है। भले ही वे जो है ये अपनी भौतिक दशा को ऊपर उठाने के लिए, तो ये धने का जो अनुष्ठान है उनको करने से, कर्मकांड के पथ करने से, कर्मकांड मतलब क्या ये करेंगे ये प्राप्त, तो ये सब भौतिकता, भौतिक चीजों को हम प्राप्त कर सकते। तो इसलिए ठगने वाला। तो जीव भौतिक आसक्ति को के कष्टों में मुक्ति पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता है। कर्मकांड उसे भौतिक संसार में क्षणिक दुख की कर्मकांड का जो पथ है, चाहे वो कुछ उसके बदले में हमें कुछ प्राप्त होता है, वो क्षणिक है। कर्मकांड का पथ या इसका काम कर्म का पथ जो है क्षणिक है, और हमें जो है इस भवसागर को पार करने में जो है पर्याप्त नहीं है। तो यदि मनुष्य को भौतिक सुख की पूर्णतम
स्थिति में भी रख दिया जाए तो भी वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से मुक्त नहीं होता। तो कर्मकांड बेसिकली क्या है कि इस भक्ति पथ में हमें जो है क्या कहता है, हमें वो भौतिक सुख प्रदान, भौतिक सुख और भौतिक प्रगति के लिए ये हमें जो है सहायता करता है। लेकिन ये जो है ठगी बराबर है, चीटिंग रिलीजन है, क्योंकि उसे हम जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये सही। दूसरा का ज्ञान का मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा योग शक्तियों का मार्ग, योग मार्ग समान रूप से संकटपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को पता नहीं चल पाता कि इन अनिश्चित मार्ग को अनुसरण करने पर कोई कहाँ जाएगा। अभी इसको पता नहीं चलता कि कहाँ जाए। ज्ञान मार्ग और ये योग मार्ग या योग शक्ति का मार्ग जो है, सिद्धि का, ये सब योग शक्तियों का मार्ग या योग मार्ग समान रूप से, तो इसलिए ये मार्ग हो गया। जहाँ तक योग की का संबंध है, ये भी आदर्श साक्षात्कार के मार्ग में भौतिक बाधाएं है। एक तो योग शक्ति से योगी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन सकता है और इसके बाद अन्य भौतिक विज्ञानों की जन्म मृत्यु तथा रोग के दुख से क्षणिक छुटकारा दिला सके, किंतु ऐसी योग शक्ति इन पर से कभी भी स्थायी रूप से छुटकारा नहीं दिला सकती। तो जितने मार्ग, हमें ये जानना है कि जितने मार्ग है भक्ति के सिवाय, जितने भी मार्ग है वे सब जो है हमें अपना जीवन का लक्ष्य दे सकता है, सिर्फ भक्ति ही है। इसीलिए पूरा भक्ति का ही 100% गारंटी है। बड़े से करने से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो इस पूरे जो तात्पर्य में है प्रभुपाद जी ने ये किया है और विस्तार रूप से सुझाया है। इसलिए ये शब्द पूर्ण का अर्थ है पूर्ण और उचित है कि बहिष्कार का। तो ये भागवतम में हम ये भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। भागवतम में भक्ति और भगवान के भक्तों के विषय में ज्ञान मिलेगा और कुछ नहीं। और इसको श्रवण करने से हम भगवान को क्या कर सकते हैं, भगवान को बना सके अपने हृदय में और हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है, दूसरे पथ से नहीं होता। दूसरे जो पथ है और भागवत धर्म ही एक मार्ग है जो हमें परम सत्य तक पहुंचा सकता है और नहीं। भागवत धर्म और भागवत धर्म का अर्थ है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, भागवत धर्म अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित धर्म सिद्धांतों का प्राथमिक पाठ भगवद गीता। तो प्रिलिमिनरी स्टडी और ऑफ द भागवत धर्म इस भगवद गीता। तो भगवद गीता जो है, भगवद गीता और भागवतम दोनों में आते हैं। तो इसलिए हम गीता पढ़ रहे, भागवतम पढ़ रहे और ये हम चीजें चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे कि ये भागवत धर्म को कैसे निभाए, किस प्रकार से हम भक्ति करें, किस प्रकार से भगवान की शरण भगवान तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो धर्म का वास्तविक स्वयं स्पॉन्टेनियस लव इज सर्विस, दैट इज रियल रिलीजन। वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म, और ये जैसे कि अभी बताया गया है कई तरह वास्तविक धर्म के अंदर एक वास्तविक धर्म है। क्या है? ईश्वर के स्वयं भगवान के साथ जीव का सेवा संबंध शाश्वत है, शाश्वत हमेशा के लिए। और तो इस भगवान को वस्तु या जीवों के अस्तित्व में वस्तु के असंख्य प्रतीकों के रूप में वर्णित किया गया है। तो सब्सटेंस, दिस इज द रियल सब्सटेंस जहाँ पे बताया गया। और ये जो है कभी भी परम वस्तु के साथ इन वास्तव अंशों का संबंध कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जीवों का अंतर्निहित सनातन गुण है। तो हम जीवों का यही स्वाभाविक रूप है, स्वाभाविक
रूप से हमारा भगवान के साथ है, और ये भगवान के साथ जो है संबंध हमेशा के लिए है, वो कभी भी टूट नहीं सकता। लेकिन हमारी विस्मृति के कारण इसे हमें भूल गए हैं, और श्रीमद् भागवत हमारे शास्त्र जो है हमें याद दिलाते हैं। तो ये और प्रकृति के साथ संबंध के कारण ही सारी भौतिक चेतना रूपी रोग के विविध लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं भवरोग। ये बीमारी है। बीमारी क्या है? प्रकृति के साथ संबंध जुड़ना। तो योग का निवारण करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? इस भवरोग का निवारण। तो ये निवारण कैसे हो सकता है? इसका उपचार क्या है? इस भवरोग का उपचार है सनातन धर्म। तो भवरोग का जिस विधि से इस रोग का उपचार होता है वह भागवत धर्म या सनातन धर्म कहलाता है। इसी का वर्णन श्रीमद् भागवत के पुष्टों में किया गया है कि हम किस प्रकार से इस भवरोग से बाहर निकले। तो जो भी व्यक्ति अपने कर्मों की आदर्श में करने इच्छुक होता है, वह अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है और अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करता है। तो देखिए ये बात क्लियर हो गई है इस श्लोक के द्वारा कि श्रीमद् भागवत एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत पर्याप्त है और कोई ग्रंथ या शास्त्र की जरूरत नहीं है। महामुनि व्यास के द्वारा 4 मूल श्लोकों के संगत महान शास्त्र श्रीमद् भागवतम अत्यंत उन्नत एवं दयालु भाव का वर्णन करता है और भौतिकता से विरहित धार्मिकता की प्रवंचना की विधियों को पूरी तरह से बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जो जीवन के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला है और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत भाव से इस शास्त्र को इस संदेश को सुनने के इच्छुक है, तुरंत भगवान को हृदय में बंदी बना सकता है। अतएव श्रीमद् भागवतम व्यतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं जाती। ये कंप्लीट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे श्लोक है और तात्पर्य को हम किसी का कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। ओके।